बाकायदे के मामले में वजीर हसनैन साहब ने हमारे साथ दिए थे। छोटी सी तहकलामी की वजह से आज उनको गिरफ्तार कर दिया गया है। हम हुकूमत से पुरजोर अपील करते हैं कि वजीर हसनैन साहब को जल्द अज जल्द रिहा कर दिया जाए, वरना हम इस एहतजाज को धरने की शक्ल दिया जाएगा इंशाअल्लाह। मेरा नाम है शेख कासिम रजवी, मैं कतरा से ताल्लुक रखता हूँ। सर मैं यही बाइकर चलाकर हमारा तजाब होती बच्चों को जो है ना इसी बाइकर से हम चला रहे हैं सर। लिहाजा वजीर हसनैन साहब जिस बिना पे वो पकड़ा गया उसको छोड़ना चाहिए। उसके कोई गांधी वो नहीं है सर। ठीक है, इंसान से थोड़ा बहुत गांधी होते हैं सर। उसने ऑफिस में सिगरेट पी रहा था, वो पता नहीं था, फिर आके उसको बोला सिगरेट बंद कर दे। इसी ने बोला सर मैं बंद करता हूँ, बस यही मामला हो गया सर। उसको बड़ा इशू बनाकर जो है ना बस उसको गिरफ्तार करके लाए हो सर। बिल्कुल उसको रिहा नहीं करने की सूरत में हम लोग बिल्कुल उनकी तरफ से जो है ना बिल्कुल मुजम्मत करने के लिए तैयार है। लिहाजा उसको छोड़ना चाहिए, गिरफ्तारी जो है ना बात बिल्कुल उसको रिहा करे सर। पता दो सर अच्छा बात सुने आप इस बंदे की गिरफ्तारी के हवाले से आपने अच्छा वो बंदे कहने की बात बाइकर के मुतालबात के सिलसिले में नहीं हुआ, उसका इशू कुछ और है, बाइकर से उसका कोई जिन्हें भी पता चले सारी मीडिया है सर। आप ये बता दीजिए देखो वो जिस अभी चूँकि अदालत ने उसका बेल कैंसिल किया है, ठीक है, उसका बाइकर से रिलेटेड कोई इशू नहीं। सर आप हमें सर आप मीडिया में सर आप मीडिया में सर हम बता दीजिए वजीर को किस गुनाह पर गिरफ्तार कर दिया गया है। क्योंकि परसों इन लोगों के साथ हमारी वजह इनका कारोबार उन्होंने जब बंद करने की कोशिश की ना सर, ये बेचारे सारे लोग जो है ना देखो वजीर हसनैन साहब को अगर जज ने जमानत दिया पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकते। अब हमने दोबारा गिरफ्तार किया, मकसद मतलब उसका बेल कैंसिल हुआ, अदालत ने ही कैंसिल किया, ठीक है। सारी बात है, अभी कंप्लेंट होगा कि जब अदालत ने बेल कैंसिल करके पुलिस के हवाले किया तो इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद जो अदालती प्रोसेस है फिर अदालत में जाएगा। किस चीज़ की एफआईआर काटी उनके आप लोगों को मैं एफआईआर की कॉपी भी दे दूंगा, उस पर जो एलिगेशन है उसकी कॉपी भेज। आप बताइएगा ना कौन क्या दफा लगी, उसके ऊपर क्या एफआईआर काटी, क्या वजह है। हमसे एफआईआर की कॉपी ले लें, कोई इशू नहीं, हम आपको दे देंगे, ठीक है। उस पर फिर जो असल जो बात है वो भी आपको पता चलेगी। और दूसरी बात, अभी जो गिरफ्तारी हो गई वो हम लोगों ने ऐसे नहीं किया, उसकी बेल थी, अदालत ने जब मतलब बेल कैंसिल किया तो प्रोसीजर है कानूनी, उसके तहत हमने लाया, ट्रांसपेरेंट उसका तहकीकात होगी, कार्रवाई होगी, उसके बाद अख्तियार अदालत के ही पास है। अभी यहाँ पे अगर कोई गलत रूमर फैलाता तो ऐसी कोई बात नहीं, अदालत के हम भी पाबंद हैं, आप भी पाकिस्तान के शहरी हैं, आप भी पाबंद हैं, ठीक है। अब वो मामला तो अदालत में जा चुका है, फैसला अदालत ने ही करना है, हमने जैसे अपनी कार्रवाई पूरी करनी होती है, ठीक है। और दूसरी बात बाइकर वाले जितने मैं एसडीएसपी ट्रैफिक रहा हूँ, इनको पता है, जो मुझे जानते हैं, मतलब इतनी हमदर्दी मेरी इन लोगों के साथ है। आपको इस बात का पता नहीं है, 6-7 महीने में यहाँ पे डीएसपी ट्रैफिक भी रहा, ठीक है, मतलब हमारी हमदर्दियाँ इनसे हैं। अभी चूँकि यहाँ अदालत की तरफ से पुलिस ने एफआईआर काटी जी, किस जुर्म के ऊपर काटी ये बताएं, आवाम को बताएं। यहाँ सारे मौजूद है, हम लोग मशहूर आवाम मौजूद है, पढ़ी लिखी आवाम मौजूद है। पुलिस चुपके से एफआईआर नहीं काटती, अगर कोई कंप्लेंट होता है, किसी को तकलीफ होती है, कोई जुर्म बनता है, पुलिस तब करती है। पता है मैं बता दूंगा ना, आप रोड पे क्या आप मीडिया के सामने ये जुर्म मेरा अपना बाइक चोरी हुआ था, 5 दिन लगा आप जैसे बड़े लोग हैं, ठीक है, आप आ जाए थाने में। सर अभी हमारा मसला लेकिन हमारे सर ऐसी कोई बात नहीं। अभी पिछले दिनों एसी साहब के पास हमारी वजह से वजीर हसनैन साहब गए थे, जिनकी वजह से थोड़ी सी कलामी हुई है, उसी वजह से उनको गिरफ्तार किया गया है। वहाँ पे मतलब तलब कलामी जो है ना आपके इशू पे नहीं हो चुकी है। एस साहब भी हमारे ऑफिसर हैं, हमारे मेहमान हैं, नुमाइंदे हैं, इस इलाके में खिदमत के लिए बैठे हैं। अब मैं गिलगित से हूँ, ठीक है। अब इसका ये मतलब नहीं बनेगा कि गिलगित का कोई ऑफिसर या मुलाजिम इधर आके लोगों की खिदमत नहीं करेगा, चाहे एस साहब है, मैं हूँ, कोई भी ऑफिशियल है, ठीक है। उन्होंने काम करना होता है कानूनी तौर पे। अब जहाँ वहाँ पे डेलीगेशन गया, वहाँ पे बाइकर वालों की बात होती है, बाइकर की फैसिलिटी की बात होती है। और वैसे भी एस साहब जो है वो तो आप सब जानते हैं, मुझसे ज्यादा आपके ताल्लुक पहले से रहा है।
शरीफ नफ्स इंसान हैं, उनकी कोई तलब कलामी हुई किसी और बात पे हुई है, ठीक है। देखिए जी, और फिर हमारे ऐसी सर, आपकी बात ऐसी साहब के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं डाली है। अच्छा, हमने वजीर भी हसनैन साहब भी एक शरीफ खानदान का, ठीक है जी, एक वो है वजीर खानदान का, ठीक है जी, सबूत है, और इस बल्तिस्तान का सबूत है, ठीक है जी। वो भी एक खानदानी बंदा, वो भी कोई मुजरिम नहीं वजीर है, साहब हैं, मतलब वो भी कोई मुजरिम नहीं है। मुअज़्ज़िज़ ही होते हैं, हम किसी को ये नहीं कहते कि मुअज़्ज़िज़ नहीं है। सपोज मैं सईद खानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं जुर्म करूँ तो मेरे लिए माफ़ी होगी, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। मतलब कानून सबके लिए बराबर है, नाइंसाफ़ी उसके साथ कोई नहीं। अभी अदालत के हुक्म पे हम लोगों ने उसको डिटेन किया, हमने तहकीकात कंप्लीट करके हमने अदालत में ही देनी है। अभी इनका जो एक्ट बनेगा वो अदालत के हुक्म के अगेंस्ट होगा, मैं जो बात समझा रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं है। जो एलिगेशन लगा, आप चाहते हैं मैं एफआईआर की कापी आप लोगों को दे दूँगा, मैं आप लोगों को ब्रीफ करूँगा कि कौन सा एलिगेशन था। एफआईआर की कापी सील करके रखी गई है, और अब तक हमें एफआईआर की कापी आवाम को नहीं मिली। कई दफा से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है ना, ये बात सब। अब देखो बात सही है। हमारी नज़र में हम सिविल सोसाइटी और हमारे समाजी सियासी तंजीमों का अब एक सपोज सोच है कि उन्होंने परसों ये बाइकिया वालों के साथ खड़े हो गए, वहाँ पर एहतजाज किया, इनके रोजी रोजगार के लिए उसने एहतजाज किया, उसके पादाश में उनको नहीं, देखो उनके ऊपर आज ये एक बात जो मैं समझा रहा हूँ ना, एक बात जो मैं समझा रहा हूँ, नाइंसाफी के खिलाफ हम पूरा एहतजाज तो करेंगे, और हम अपना टूरिस्ट जगह पे पानी की हालत को देखते हैं सर, उसका निजाम कर दें, जैसे मुकदमे का फैसला हमारे इख्तियार में नहीं है, वो मुअज़्ज़ज़ अदालत ने करना होगा, क्योंकि अदालत ने उसको बेल दे दिया, फिर अदालत ने मुनासिब समझा कि उसकी तहकीकात कंप्लीट हो गई, मैं सिर्फ अदालत के पास आए। अब उस हिसाब से हम भी पाबंद हैं, आप लोग भी पाबंद हैं। नाइंसाफ़ी हमारी तरफ से कोई नहीं होगी। अब दूसरी बात, मतलब देखो एक चीज़ का आप और भी ख्याल बस आज से तो हमारी ये पर्सनली ये भी गुजारिश है कि थाने में उनके ऊपर कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिए। कभी पहले जाती हुई अब ये बता दें मेरी बात कि अभी तक मैं कोई सीपीओ से चीज़ जब तक साबित ना हो जाए, जब से यहाँ पे वो कानूनी वो चीजें सवाए अखलाकी जराइम के जब भी कोई नाराजगी का झगड़े का आता शहरी होने के हैसियत से उनको कोई जाती थाने की तरफ से नहीं होगी। मैं तहरीक पासदान स्कर्दू का जनरल सेक्रेटरी जाकिर से आज से कुछ दिन पहले बाइका एसोसिएशन का कोई मुतालबा था एसी साहब के पास, तो तहरीक पासदान को उन्होंने मुनासिब समझा सिविल सोसाइटी में सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते कि तहरीक पासदान के सदर और काबीना को इन्होंने बुलाया, तो तहरीक पासदान के सदर साहब एसी साहब के पास तशरीफ ले गए और इनका मुतालबा इनके सामने वहाँ पेश किया। वहाँ पे मुतालबात जो डिस्कशन हुई उसके बाद कुछ तलब कलामी की वजह से बाद अज़ां मामला रफा दफा हो चुके थे और 6 बजे तक सारे मामला ओके थे। रात को 8 बजे हमें इत्तला हुई कि किसी हाई सोर्स के कहने के ऊपर या हायर ऑफिशियल के कहने के ऊपर ये नाजायज़ एफआईआर जो है वजीर हसनैन के ऊपर सोशल एक्टिविस्ट स्कर्दू के ऊपर की गई है, जिसकी हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। बाद अज़ां हमने बहुत कोशिश की एसएसपी साहब थाना एसओचओ साहब से एफआईआर हासिल करने की, हमें बताया गया कि एफआईआर सील है, तो लिहाजा हमने अदालती रास्ता अख्तियार किया और अदालत से बीबीए करा के वजीर हसनैन साहब को यहाँ पे बाइज़्ज़त तरीके से रिहा किया। बाद अज़ां आज बेल कन्फर्मेशन दी। बेल कन्फर्मेशन में जज साहब की आला अदालत के जज साहब मौजूद जज साहब ने फिलहाल उनको यहाँ पे जेल के जुडिशल कर दिया। अब तक इनको यहाँ थाने में रखा गया है और जुडिशल करके भेजा नहीं गया है। लिहाजा हमारी आला अख्तियार और दरान से गुजारिश ये है, जबकि बल्तिस्तान की गवर्नमेंट वजीर आला से गुजारिश ये है, फोर्स कमांडर साहब से गुजारिश ये है और चीफ सेक्रेटरी साहब से भी गुजारिश ये है कि एक बंदा किसी भी सोशल एक्टिविस्ट को या किसी भी तंजीम के अहदेदार को जो किसी भी अवामी इशूज़ के ऊपर डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के साथ ऊंच नीच होती है या कोई डिबेट्स होती है, तो ये आज ये पढ़े लिखे लोग हैं सारे, ये सब समझते हैं, तो आवाज़ पढ़े लिखे नौजवान की स्कर्दू की बल्तिस्तान की आवाज़ को दबाने की कोशिश ना करें। मेरी सब आला ज़िम्मेदारान से ये गुजारिश है, फ़ौरन इस नाजायज़ एफआईआर को, गैर कानूनी एफआईआर को और गैर अखलाकी एफआईआर को फ़ौरन इस ख़त्म करके वज़ीर हसनैन साहब को बाइज़्ज़त तौर पर बरी किया जाए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।
مشکور ہیں کہ آپ نے سول سوسائٹی کے اس ایشو کو ذمہ داری سمجھتے ہوئے، اپنی سوشل ذمہ داری سمجھتے ہوئے اور اپنی علاقائی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اور ایز اے انسانیت آپ لوگوں نے وزیر حسنین سوشل ایکٹیوسٹ تحریک پاسداران کے صدر کے لیے آواز اٹھائی. ہم آپ کا دل سے بڑا مشکور ہے. اس وقت تحریک پاسداران کی اس وقت آفس میں میٹنگ جاری ہے. انشاءاللہ ہم اپنا بہترین لاہ عمل بنائیں گے اور انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کو باقاعدہ طور پر اطلاع بھی دیں گے سب کے سب کو. اور اگر وزیر حسنین صاحب کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے، کوئی ناانصافی ہوتی ہے تو انشاءاللہ ہم قانونی راستہ بھی اختیار کریں گے اور انشاءاللہ ہم روڈ کے اوپر موجود ہیں اور انشاءاللہ ہم یہاں پہ بھرپور احتجاج کریں گے. اور آج کے بعد اگر کسی نوجوان کے اوپر، اگر کسی سول سوسائٹی کے نوجوان کے اوپر، سوشل ایکٹیوسٹ کے اوپر اگر اس طرح کی ناجائز، غیر قانونی، غیر اخلاقی اور غیر شرعی ایفآر کاٹنے کی کوشش کی انتظامیہ نے، انشاءاللہ ان کو بھی ہم قانونی طریقے سے نمٹیں گے اور ان کے خلاف بھی اہلیان بلتستان، اہلیان اسکردو، اہلیان کھرمنگ، اہلیان شیگر، اہلیان گانچھے، ان کے خلاف بھی ایفآر کٹانے پہ مجبور ہو جائے گا. اور انشاءاللہ آپ لوگوں کا میں ایک دفعہ بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے مہمان صاحب موجود ہیں آپ لوگوں کے ساتھ. ان محنت کشوں کے ساتھ کھڑے ہونے والا وزیر حسنین رضا تھا کہ جب آپ لوگوں کا کاروبار بند کرنے کی کوشش کی، دنیا بھر میں جہاں پر کاروباری اور محنت کشوں کو سہولیات دینے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کی قدر کی جاتی ہے، ان کو مراعات دینے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن یہاں پر ہماری انتظامیہ، ہمارے ٹیکسوں پر پلنے والے سرکاری افسران، جب آپ لوگ اپنے بچوں کے لیے روزی روزگار کما رہے ہیں اس مہنگائی کے دور میں، تو آپ لوگوں کا تو شکر گزار ہونا چاہیے تھا. تمام تر جو قانونی اور انہوں نے جو آپ لوگوں کے لیے ٹرمز اینڈ کنڈیشن بنائے تھے اس کو فالو کرنے کے باوجود جب آپ لوگوں کو آئے روز یہ لوگ تنگ کر رہے تھے، وہی وزیر حسنین رضا آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے. ان کا صرف قصور یہی تھا کہ وہ غریبوں کے ساتھ اور محنت کشوں کے ساتھ کھڑا تھا. اس بات کے اوپر آج ان کو سزا دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ کھڑے اور آخری دم تک کھڑے رہیں گے انشاءاللہ.